हेलो डियर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 का जो वार्षिक एग्जाम होने वाला है उसमें हिंदी निवारी का जो पेपर आपका आएगा ब्लू प्रिंट के हिसाब से किस प्रकार प्रश्न आने वाले हैं, कौन से प्रश्न का किस प्रकार रेशियो रहेगा, उसका डिटेल हम अध्ययन करेंगे। एक पेपर हल करेंगे जो आपको इसी प्रकार सेम का सेम पेपर मिलने वाला है। देखिए भी, पहला जो प्रश्न आपके आने वाला है वो आपके एक गद्यांश आएगा। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये आपके 6 अंक का पैराग्राफ आने वाला है और एक अंक के आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, टोटल बहुविकल्पिक प्रश्न आने वाले हैं। बरमास से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है, प्रकृति नहीं डरकर झुकती है, कभी भाग्य के बल से सदा हारती वह, मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से बर्मा का अभिलेख पड़ा करते अनुदयमी प्राणी, धोते वीर कुंवक भाल के बहा ध्रुवों से पानी, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिसे रखता दवा एक जन भाग दूसरे जन का, एक मनुष्य संचित करता अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। इस प्रकार का एक पद्यांश आएगा, एक गद्यांश आएगा। 6 अंक के दो आपके मिलेंगे आपको। इसमें देखो भी, मनुष्य ने सुख किससे पाया है? भाग्य से, माता पिता से, परिवार से। इस पैराग्राफ के हिसाब से भुजबल इसका क्या होगा? भी उत्तर होगा प्रकृति किससे डरकर झुकती है? उद्यम से, भाग्य से, व्यर्थ जल से, मनुष्य से, उद्यम से। मनुष्य के उद्यम श्रम जल से कौन हारती है? कौन हारती है? भी प्रकृति हारती है। बर्मा का अभिलेख कौन पढ़ते हैं? भी कर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर, अनुदयमी प्राणी पढ़ते हैं। द ऑप्शन इसमें क्या होगा? भी राइट होगा। अनुदयमी प्राणी क्या करते रहते हैं? भी कर्म करते रहते हैं, भुजबल से उद्यम करते हैं, भाग्य भरोसे रोते रहते हैं। इसमें सही ऑप्शन आएगा, भाग्य भरोसे रोते रहते हैं। भाग्यवाद क्या नहीं है? पाप का आवरण है, शोषण का शस्त्र है, पाप का बल है, पुण्य का आवरण नहीं है। द ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना होगा। इसी प्रकार आपके 2 नंबर है वो क्या आएगा? भी एक गद्यांश आएगा जो अपठित होगा, वो भी क्या आएगा? भी 6 अंक आने वाला है। भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूं, यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के सौर वायुमंडल में भरने लगते हैं। भूमि के साथ माता और पुत्र का संबंध स्थापित होने और उसे पवित्र मातृभूमि का पद दिया जाता है। उसे मातृभूमि को प्रणाम, माता पृथ्वी को प्रणाम आदि प्रणाम भाव भूमि एवं जन को परस्पर दृढ़ता से बांध देता है। इसी दृढ़ भीति राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चीर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य एवं अधिकारों का उदय होता है, जो जन के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है। तो उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। यह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार का एक पैसेज जो गद्यांश आएगा आपके, उसके इसमें 6 प्रश्न आने वाले हैं, कोई बहुवैकल्पिक होंगे। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? भी मातृभूमि प्रेम। भूमि को पवित्र मातृभूमि का पद दिया जाता है। उसे प्रणाम करके राष्ट्र निर्माण सौर वायुमंडल से भरकर माता पुत्र के संबंध से हीन होकर मातृभूमि का परित्याग करके, इसमें क्या होगा? भी राष्ट्र निर्माण सौर वायुमंडल में भरकर पृथ्वी के वरदानों को पाने का अधिकार किसी है? भी जो जन के साथ माता पुत्र का संबंध रखता हो। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम प्रदर्शित होता है। भी अधपतन के लिए, अधः पतन के लिए मातृभूमि पर बसने वाले जन बराबर जन हैं। ठीक है। निष्कारण शब्द से उपसर्ग कौन सा है? भी निस उपसर्ग है इसमें। इस प्रकार 6 प्रश्न आएंगे 6 अंक के। 2 नंबर प्रश्न है वो आपके व्याकरण से संबंधित रहेगा। 8 प्रश्न आएंगे एक नंबर के। सभी टॉपिक 2 अंक के आने वाले हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण
एवं क्रियापद विकारी होते हैं। क्या होते हैं? अभी विकारी होते हैं। अविकारी विकारी दो प्रकार के होते हैं। परिश्रम करने वाला कभी नहीं हारता वाक्य में अव्यय है। कौन सा अव्यय है? अभी इसमें आप भरोगे निषेधवाचक। क्या भरोगे? भी निषेधवाचक अव्यय है इसमें। और 3 नंबर प्रश्न देखो भी, हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? भी संकर शब्द कहते हैं। इसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीत कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? भी समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात न हुए उसे क्या कहते हैं? भी इंद्रियातीत कहते हैं। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसे क्या कहते हैं? भी प्रतिनियुक्त कहते हैं। संयुक्त वाक्य में भेद संयोजक और भेद विभाजक होते हैं। यहाँ पर क्या है? विभाजक। गुरुजी कक्षा में पढ़ाएंगे और हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 2 सेंटेंस हैं, दोनों स्वतंत्र हैं। ये संयुक्त वाक्य। क्या है? भी संयुक्त वाक्य है। इसके बाद में आपके अति लघुरात्मक प्रश्न है, वो 12 प्रश्न आएंगे। 4 प्रश्न है आपके गद्य भाग से आएंगे, 4 ही प्रश्न पद्य भाग से आएंगे, और 2 प्रश्न हैं वो मीडिया संचार से आएंगे, और 2 प्रश्न इसमें क्या से आएंगे? भी आपके जो वितान है उस किताब से आएंगे। तो मुद्रित माध्यम के अंतर्गत जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं? भी इसमें समाचार पत्र और पत्रिकाएं होती हैं। क्या होते हैं? भी समाचार पत्र और पत्रिकाएं होती हैं। इंटरनेट पत्रकारिता से क्या संबंध है? भी इंटरनेट पत्रकारिता होता है, इसमें आपको बताना होता है कि इंटरनेट पर समाचार पत्र का प्रकाशन ही क्या कहलाता है? भी इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, नमक का दरोगा कहानी के अंत में विजय किसकी दिखाई गई है? भी इसमें धन पर धर्म की विजय दिखाई गई है। धन पर धर्म की विजय दिखाई गई है। अपू के साथ 2.5 साल नामक सहसंबरण में किस फिल्म की घटनाओं का वर्णन किया गया है? ये आपके पथेर पंचाली फिल्म है, उसका नाम बताना है आपको, पथेर पांचाली फिल्म। विदाई संभाषण किस व्यंग्य कृति का अंश है? ये आपको बताना है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे का कृति का अंश है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, गलता लोहा कहानी में स्कूल का मॉनिटर कौन था? भी इसमें आपको नाम बताना है, मोहन था। कौन था? भी मोहन। जीवन के अंतिम दिनों में मीरा कहाँ चली गई थी? भी ये द्वारका चली गई थी, द्वारका चली गई थी। और क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, घर की याद कविता में कवि की माँ अपने पुत्र को पत्र क्यों नहीं लिख सकी? क्या कारण था? भी क्योंकि उसकी माँ अनपढ़ थी, अनपढ़ होने के कारण वह पत्र नहीं लिख पाई। 9 नंबर प्रश्न आपका, गजल शीर्षक के माध्यम से कवि दुष्यंत कुमार ने किस पर असंतोष व्यक्त किया है? इसमें आपको बताना था देश की शासन व्यवस्था को लेकर लोगों में जो परिवर्तन की इच्छा शक्ति नहीं होने को पर कवि ने क्या दिखाया? भी असंतोष व्यक्त किया है कि देश की जो शासन व्यवस्था है उसको परिवर्तन की उनमें इच्छा नहीं है। हे भूख मत मचल, इस वचन में क्या संदेश दिया गया है? इसमें इंद्रियों पर नियंत्रण रखने पर और शिव भक्ति का संदेश दिया गया है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का और शिव भक्ति का संदेश दिया गया है। रेजा किसको मापता है? रेजा किसको मापता है? रेजा है वो धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। धरातल के अंदर जो वर्षा समा जाती है ना, उसको रेजा माप के द्वारा मापन होता है। बेबी के एक दिन काम में से लौटते वक्त बच्चे रोते रोते दौड़ते क्यों चले आ रहे थे? क्या कारण था? बीच में आपको बताना है, क्योंकि बस्ती के सारे घर तोड़ दिए गए थे और सारा सामान सड़क पर पड़ा हुआ था। ये 12 प्रश्न आपके एक एक अंक के आएंगे, 4, 4, 2 और 2। ठीक है, 4 गद्य भाग, 4 पद्य भाग और 2 मीडिया से, पत्रकारिता से, और 2 आएंगे वितान से। हमने सभी विषयों का ब्लूप्रिंट भी हमारे चैनल पर जारी किया गया है। अगर वो आपने नहीं चेक किया है जरूर चेक कर लेना कि किस बुक का कौन सा पार्ट कितने अंक आने वाला है, वो हमने सब बताया है। 4 नंबर प्रश्न है वो लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे 2-2 अंक के, 10 प्रश्न आएंगे
दो दो अंक के आएंगे। इसमें भी क्या है, अभी तीनों बुक से आएंगे, तो 3 गद्य भाग से, 3 पद्य भाग से और 3 ही वितान से आ जाएंगे। इस प्रकार आप इनका विभाजन किया गया है। जामुन का पेड़ कहानी में कलर को ताज्जुब क्यों हुआ, इसमें ये प्रश्न है। तो इसमें क्या है, भी आपको बताना था कि जब उसने आवाज सुनी कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि जामुन का पेड़ बहुत बड़ा था, एक व्यक्ति नीचे कैसे जीवित रह सकता है, ऐसी बातें सुनकर उसको ताज्जुब हुआ था। आजादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इसमें गरीबी का, कर्जदार होना, पूंजीपतियों के शिकंजे में फंसना, जमींदार महाजनों के जाल में फंसना, खेती के बदले लगान देना और पुलिस की जो जुल्म थे उनकी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। रजनी के अनुसार विद्यालय में कैसा हेडमास्टर होना चाहिए, भी उसके अनुसार ऐसा हेडमास्टर होना चाहिए जो अध्यापकों को अनुशासित रखे, विद्यालय में ट्यूशन के नाम पर जो चल रही धांधली है उनको रोके, और जो मासूम बेगुनाह बच्चे उनके अंक बेवजह न काटे। इस प्रकार की बातें इसमें आपको लिखनी थी। आओ मिलकर बचाएं कविता में हंसने रोने को लेकर कवियत्री क्या कहना चाहती है, ये प्रश्न मोस्ट है। मद्दारी लोभ की मिट्टी मुट्ठी को कवि सबसे खतरनाक क्यों नहीं मानता है। इस प्रकार आपके प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिए आप। ईश्वर मंगवाओ मुझसे भीख, कवियत्री अक महादेवी ऐसी प्रार्थना क्यों करती है। पटचित्र क्या है, ये सभी प्रश्न दो दो अंक के आने वाले हैं, 10 प्रश्न आएंगे। हमारे चैनल पर इसका ब्लूप्रिंट जारी किया गया है कि किस बुक से कितने प्रश्न आने वाले हैं, उसी हिसाब से ये पेपर बना हुआ है। मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था, बेबी हालदार ने ऐसा क्यों सोचा। कोई हर दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी का चित्रार्थ करती है, कैसे, इसको आपको समझाना है। इंटरनेट के कोई लाभ हानि बताइए। 5 नंबर प्रश्न है वो आपकी एक पद्यांश आएगा, उसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है, ये आपके पद्य भाग से आएगा, ये 4 अंक का आएगा। कितने का आएगा, अभी 4 अंक का आएगा, 2 आएंगे, 2 में से आपको 1 करना है। जिस दिन चंपा आई मैंने कहा कि चंपा। और 6 नंबर प्रश्न है वो भी इसी प्रकार आपका गद्यांश का आएगा, गद्य भाग आपकी जो किताब है उससे लिया गया है ये। और इसमें देखो भी 2 आएंगे, 2 में से आपको कितना करना है, अभी 1 करना है। 6 प्रश्न व्याख्या करनी है। फिर है 60 और 80 शब्दों में बड़े प्रश्न आएंगे, इसमें इनमें सभी में आपको विकल्प मिलेंगे। देखो भी फिल्म निर्माण किसी तपस्या से कम नहीं है, पथेर पंचाली फिल्म के संदर्भ में इस कथन को सिद्ध कीजिए। इसके अथवा में विदाई के समय लेखक लॉर्ड कर्जन से क्या अपेक्षाएं कर रहा था, ये 3 नंबर का आएगा। 8 नंबर से गलता लोहा कहानी के आधार पर मोहन के चरित्र की विशेषताएं बताइए, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पेपर में। और रजनी के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न पुटअप होने की संभावना ज्यादा है। और ये 3-3 अंक के प्रश्न हैं, आपके लगभग 6 प्रश्न आने वाले हैं। लक्ष्यहीन दोहराव के उल्ट फेर में खो जाती है, इसमें लक्ष्यहीन दोहराव किसका प्रतीक है और इसमें इससे कवि क्या कहना चाहता है। आओ मिलकर बचाएं कविता में कवियत्री किसको बचाना चाहती थी और क्यों। अथवा में मिलेगा प्रश्न। कबीर के संकलित पद में ये 2 प्रश्न गद्य भाग से आएंगे और ये 2 प्रश्न पद्य भाग से आएंगे। कबीर के संकलित पद में उनकी समाज सुधार की भावना किस रूप में व्यक्त हुई बताइए। भक्तिमती मीरा और अक महादेवी में क्या समानता दिखाई देती है, ये 3-3 अंक के प्रश्न हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, भी लघु चित्र के इसे कहते हैं, भारत में इनके प्रकारों और उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, ये 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। एक बड़ा प्रश्न आएगा, ये आपकी वितान जो पुस्तक है उसमें आएंगे, 2 आएंगे, 2 में से 1 करना है आपको, वितान से याद करना है आपको इसको। आलो अंधारी के आधार पर बेबी हालदार की चारित्रिक विशेषताएं बताइए, ये मोस्ट है, दोनों प्रश्न आप याद करना, ये वितान से आएगा 4 अंक का। और 12 नंबर प्रश्न आपका एक एप्लीकेशन है, जिलाधीश हनुमानगढ़ की ओर से स्वास्थ्य सचिव राजस्थान सरकार को अपने क्षेत्र में फैली अज्ञात बीमारी से राहत दिलवाने हेतु राजधानी से चिकित्सकों की एक टीम भिजवाने हेतु निर्धारित प्रारूप में एक कार्यालय पत्र लिखना है आपको।
इसके अथवा में जरूर मिलेगा आपको। दूसरा इसमें बताया गया है, संस्था प्रधान की ओर से पुलिस अधीक्षक यातायात को एक उचित प्रारूप में पत्र लिखिए जिसमें अपने विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षु चालक अनुज्ञप्ति पत्र शिविर लर्निंग लाइसेंस कैंप लगवाने का अनुरोध किया जाना है आपको। ये 6 अंक आने वाला है। और आपका मोबाइल के बढ़ते प्रयोग विषय पर एक प्रतिवेदन लिखना आएगा 5 अंक का, ठीक है। ये इसके अथवा में नहीं आएगा, ये आप याद रखना। तो ये प्रिंट माध्यम का फीचर है, ये 5 अंक आने वाला है, याद रखना, समाचार व संपादकीय रूप में। और आगे आपका प्रतिवेदन लिखना आएगा, अगर अपने शहर में बढ़ रही नशा प्रवृत्ति की रोकथाम पर समाचार पत्र को प्रकाशित करते हुए रिपोर्ट लिखनी है। ये अच्छा प्रश्न है, आपको देखने को मिल सकता है। और अगला जो प्रश्न रहेगा वो आपका रहेगा एक लेख का, इसमें 4 मिलेंगे, 4 में से आपको एक करना है। वो कितना, 6 अंक आएगा। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, कमर तोड़ महंगाई, महंगाई से संबंधित आ सकता है, इंटरनेट का बढ़ता प्रयोग, उभरती चुनौतियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इसमें नशा प्रवृत्ति का आप जरूर याद कर लेना, या तो आपको लेख मिलेगा या फिर आपको कोई प्रतिवेदन न्यूज़पेपर में लिखना आ सकता है। 16 नंबर प्रश्न है, वो 3 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, ये आपकी वितान पुस्तक से आएंगे, इन्हें जरूर आप याद करना। बहुवैकल्पिक आएंगे। राजस्थानी महिलाओं के लोक नृत्य को कहा जाता है तो घूमर कहते हैं। बेबी हालदार ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? बांग्ला भाषा में लिखी थी। राजस्थान की रंजत बुंदे पाठ के लेखकों ने भी अनुपम मिश्र हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। हम आपको सभी मॉडल पेपर उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।